सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी चाक चौबंद कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा आज शनिवार 16 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की चेकिंग करते हुए उन्हें सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन और ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने वाहनों को रोके जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किए जाने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि शुक्रवार 15 जुलाई को श्रावण मास के प्रारंभ पर कांवरिया लेन पर बेधड़क आवागमन की खबर वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने 16 जुलाई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की, जिस पर हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारियों ने आज यह सख्त कदम उठाया। सर्विस लेन, ठीक है, इस रोड पे कांवड़िए ही चले, कांवड़िए या कांवड़ियों के व्हीकल, हमारी ड्यूटी की गाड़ियाँ हैं उस तरह, ठीक है। बाकी सामान्य ट्रैफिक दोनों तरफ का उसी रोड से चलेगा। क्लियर है? ये इस लेन पे ट्रैफिक क्या रहेगा? बंद रहेगा। क्रेटा कार में ट्रेलर ने मारी टक्कर, हुआ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। घटना में बाल बाल बचे सहायक अभियंता। गोपीगंज कोतवाली के गिराई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रेलर ने क्रेटा कार में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि चित्रकूट निवासी CK सिंह सहायक अभियंता सिंचाई विभाग जो वाराणसी में तैनात है, आज शनिवार 16 जुलाई को प्रयागराज से वाराणसी जाते समय गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात ट्रेलर ने उनके क्रेटा कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिस दौरान कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एयर बैग खुल जाने के कारण सहायक अभियंता बाल बाल बच गए। धक्का मारने वाली ट्रेलर मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। दुर्घटना की सूचना सहायक अभियंता ने गोपीगंज कोतवाली में दे दी है। सर, क्या नाम है आपका? CK सिंह। ये बताइए कैसे ये क्या घटना हुई? ओवरटेक करना चाह रहे थे तो हमने हॉर्न बजाया, उल्टा काट दिया। उसमें हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पे लेफ़्ट साइड हमारी गाड़ी चली गई। लेफ़्ट से राइट फिर उसने मार दिया ठोकर, जिससे हमारी चोट भी नहीं आई, लेकिन गाड़ी डैमेज हो गई। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बनारस, वापस जा रहे थे। तो वो ट्रेलर मारने के बाद फिर रुका नहीं, हम तो अपना जान बचाने के चक्कर में बचे, भाग लिया। गोपीगंज में हौसला बुलंद चक्कू ने एक बार फिर कार का शीशा तोड़कर आभूषण और रुपए से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रवार 15 जुलाई की देर शाम गोपीगंज नगर में बस स्टैंड के पास खड़ी स्विफ्ट कार का शीशा तोड़कर उचक्के सीट पर रखा हैंडबैग निकाल ले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को गोपीगंज पड़ाव पर उचक्का गिरी की घटना के साथ एक घटना बस स्टैंड पर हुई थी, जहां नगर के ज्ञानपुर रोड निवासी दीपचंद्र की पुत्री अंकिता राय अपने पति डॉक्टर महेंद्र कुमार के साथ स्विफ्ट कार से गोपीगंज आई। बस स्टैंड के पास कार खड़ी कर पति पत्नी बच्चों के लिए जूते लेने दुकान पर गए। इस दौरान स्विफ्ट कार के पीछे का शीशा तोड़कर सीट पर रखा हैंडबैग उचक्के उड़ा ले गए। बताया गया कि बैग में सोने की अंगूठी, बच्चे का चांदी का कड़ा और 1000 नगदी था। बड़ी बात क्या रही, उसी सीट पर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन रखा था, जिसे उचक्कों ने छोड़ दिया था।
मालवाहक ऑटो के टक्कर से वृद्ध महिला के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज नगर के चूड़ीहारी मोहल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला शनिवार 16 जुलाई को ऑटो के टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि नगर के अंजही मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय फूला देवी पत्नी गोपाल दास हलवाई दवा लेने सरकारी अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करना चाहा, उसी समय विपरीत दिशा से जा रही मालवाहक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अन्यंत्र के लिए रेफर कर दिया गया। दिनों चोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा व्यवसायी के साथ आभूषण लूट कांड में शामिल शातिर लुटेरे व लूट का माल खपाने वाले 2 सराफा व्यवसायी को पुलिस ने आज शनिवार 16 जुलाई को सुबह लगभग 7:30 बजे चोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मई हरदो पट्टी तिराहे से लगातार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट का 41.3 ग्राम पीली धातु व 314 ग्राम सफ़ेद धातु और लूट का 19,500 रुपये नगद बरामद किया गया। आपको बता दें कि जय कुमार वर्मा पुत्र गोरखनाथ उर्फ रघुनाथ वर्मा निवासी समालकोट थाना चोरी 25 जून को करीब 11 बजे घर से पलहिया स्थित दुकान जा रहा था। कोम गांव में स्थित हनुमान मंदिर के पास बने ब्रेकर पर 2 मोटरसाइकिल से 4 नकाबपोश बदमाश द्वारा असलहा दिखाकर सोने चांदी व रुपए का बैग लूटकर भाग गए थे। घटना के मास्टरमाइंड एकराम पुत्र सलीम निवासी कूड़ी थाना बड़ा गांव वाराणसी को दरोरा पुलिस चौकी के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में शामिल दूसरे शातिर लुटेरे शिव प्रकाश सेठ उर्फ छन्नू और लूट के जेवरात खपाने में शामिल संतोष सेठ उर्फ सोनू को बदोही पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि रमजान अली उर्फ लंबू पुत्र मेनुद्दीन निवासी ग्राम कोटवा थाना लोहता जनपद वाराणसी और नौशाद उर्फ मुन्नू पुत्र मोबीन निवासी ग्राम मानीकला थाना खेतारा सराय जनपद जौनपुर की तलाश जारी है। गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली टीम को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस विषय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 25 जून को थाना चोरी जनपद भदोही में एक सराफा व्यवसायी से कुछ सोना चांदी की ज्वेलरी और कैश की लूट हुई थी। उसी समय उसमें विभिन्न टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में 4 दिन पहले एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इकराम जो है उसको पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी और उपचार के बाद उसको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज थाना चोरी और एसओजी की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो शिव प्रसाद है वो उन 4 लुटेरों में शामिल था जिन्होंने लूट की इस घटना को अंजाम दिया, और जो संतोष है वो इस जो लूट की घटना थी इसकी योजना बनाने में और उसके बाद जो इससे सोना चांदी प्राप्त हुआ उसको खपाने की योजना में शामिल था। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगभग 41.5 ग्राम पीली धातु और 314 ग्राम सफ़ेद धातु और 19,500 रुपये और एक अवैध तमंचा इनसे बरामद हुआ है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और ये जो गुडवर्क करने वाली टीम है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।